एसएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2024 के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। इसका आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दिया था जिसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना भी दिया गया है, लेकिन इसमें भी आपको बता देते हैं कि एसएससी की न्यू वेबसाइट पर ही अब एसएससी के सभी फॉर्म को फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दिल्ली पुलिस में निकली है उसका आवेदन भी आपको एसएससी के न्यू वेबसाइट पर ही करना है, जिसके लिए आपको ओटीआर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने चैनल पे ले चलते हैं, वहां पर आपको बताते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे जाके आप अपना ओटीआर करना सीख सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि इस वीडियो में आपने इसके पहले ओटीआर कर लिया है और डायरेक्टली आपको बताने वाले हैं कि इस फॉर्म का आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो में बने रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एसएससी की न्यू वेबसाइट पे जाना है। ऊपर ही आपको साइड में लॉगिन और रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ओटीआर की वीडियो देख के आपने अपना ओटीआर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। एक बार के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आपसे लॉगिन डिटेल मांगेगा, जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो कि आपको ईमेल पर मिल गया होगा और पासवर्ड आपने खुद से बनाया होगा, तो उसको डालने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको लाइव एग्जामिनेशन में जितने भी फॉर्म एक्टिव होते हैं सभी आपको नीचे दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पर इस समय आपको दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 मार्च 2024 से इस फॉर्म का आवेदन करना शुरू हो रहा है और यहाँ पर आखिरी दिन की बात करते हैं तो 28 मार्च तक आप इस फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। तो नीचे आपको अप्लाई का बटन दिख जाएगा जिस पर एक बार के लिए आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इंस्ट्रक्शन पेज पे पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर आपको सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और अपने फॉर्म को फिल करने के लिए आपको साइड में फिल फॉर्म का बटन दिख रहा होगा, जिस पर एक बार के लिए आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आप एप्लीकेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको स्टेप 1 से स्टेप 5 तक सभी डिटेल देने के बाद अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ पर स्टेज 1 पर है जहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी सभी डिटेल फिल है। ये रजिस्ट्रेशन टाइम में ही आपका फिल हो जाता है पर्सनल डिटेल। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपनी डिटेल को वेरीफाई करेंगे, अगर सही है तो नेक्स्ट करेंगे, अगर गलत है तो आपको रजिस्ट्रेशन में जाके बदलाव करना होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरी सभी डिटेल सही है तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपकी सभी डिटेल सेव हो जाएगी और यहाँ पर आपको सक्सेस का पॉपअप आ जाएगा। तो आपको ओके के बटन पे प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आप एजुकेशन डिटेल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सभी क्वालिफिकेशन के नेम होंगे, जिसमें से आपको बताना है कि आप कहां तक हाईएस्ट क्वालिफाई है। इसके बाद नीचे क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस पास्ड है या अपीयरिंग है आपको बताना है। अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप अपीयरिंग सेलेक्ट करके पासिंग ईयर बताएंगे कि आप किस साल में पास हो जाएंगे, और अगर आप पास्ड हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर नीचे सेलेक्ट करके बताएंगे कि आप किस साल में पास हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आपको स्टेट यूटी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी बताना है। नीचे दिए हुए लिस्ट में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। इसके बाद आपको नेम बता देना है अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। लिस्ट में आपको सभी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम आ जाएंगे, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपसे रोल नंबर पूछ रहा है तो रोल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे परसेंटेज बताना है और सीजीपीए का कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल है तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनका स्कोर कार्ड सीजीपीए में ही है, तो उन्हें अपने सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज वाले कॉलम में उस परसेंटेज को फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। सक्सेस का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, आपको ओके प्रेस करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो कि स्टेप 2 है और यहाँ पर आपसे एक्स सर्विसमैन स्टेटस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल देनी है। जैसे यहाँ पे आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है या फिर अगर आपने आर्म्ड फोर्स में सर्विस दिया है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो में आंसर दे देना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डिस्चार्ज डेट बताना होगा। अगर आप नो करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा एज ईएसएम फॉर दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस या नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आप तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। जो भी डिटेल देते हैं
नीचे आपको वेरीफाई सेक्शन में दोबारा से वही डिटेल दे देनी है, यस या नो में। इसके बाद नीचे 24 नंबर पे आपसे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा आप इसे नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपको एज रिलैक्सेशन कोड जो कि आपकी कैटेगरी वाइज होता है आपको नीचे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सबसे आखिरी में नीचे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस या नो करना है। अगर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अवेल कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि ESM डिटेल सेव हो जाएगी और आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको ओके प्रेस करना है। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एग्जाम रिक्वायरमेंट में प्रेफरेंस 1, 2 एंड 3 आपको सेंटर चूज करने हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको 3 सेंटर चूज करने हैं। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू अ कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC बट नोटिफाइड एज OBC by the government of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC for SI in Delhi Police एंड यू आर फॉर अदर पोस्ट। कहने का मतलब है, इसको यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप OBC हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ NCT में आपको OBC नोटिफाई किया जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपको OBC ट्रीट किया जाए SI पोस्ट दिल्ली पुलिस के लिए और अनरिजर्व ट्रीट किया जाए अदर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, फिर अपने हिसाब से यस या नो में आंसर देना है। इसी तरीके से नीचे आपको सेम क्वेश्चन दोबारा से किया जा रहा है, बस अंतर केवल इतना है कि आप अगर इस तरीके के कास्ट में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ट्रीट किया जाएगा OBC SI पोस्ट के लिए और EWS अदर पोस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर पूरी लाइन को पढ़ना है, उसके बाद अपने हिसाब से आपको यस या नो में आंसर करना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू NCC होल्डर, तो आपको अपने हिसाब से यस या नो में आंसर करना है। अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपको वेरीफाई में भी यस करना होगा। उसके बाद आपको टाइप ऑफ NCC सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा। NCC A सर्टिफिकेट है, B है या C है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है आप तो आप सिंपली नो करेंगे, आपको नीचे टाइप ऑफ सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ये डेटा भी आपका सेव हो चुका है और आपको नेक्स्ट स्टेज जो कि स्टेज 3 है, जहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है, वहाँ पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो का बटन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका कैमरा ऑन हो चुका है और आपको अपने आप को सेट करना है, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, कैप्चर करना है। आप देखेंगे कैप्चर बटन प्रेस करते ही थोड़ा लोडिंग लेगा और आपका फोटो ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर आप इस फोटो को अप्लाई करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको सेव करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फोटो गलत हो गई है, आपको दोबारा से कैप्चर करना है, तो कैप्चर अगेन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे साइड में आपको फोटो शो हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अपने फाइल को दिए हुए इंस्ट्रक्शन में साइज और फॉर्मेट में बना के रखना है, डायमेंशन भी सही से बनाना है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, वरना आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। और तीसरे लाइन में लिखा हुआ है कि आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से रीड करें। नीचे आपको अपलोड सिग्नेचर के बटन पे क्लिक करना है और अपने फाइल को सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो अपने फोटो और साइन को अपलोड करने के बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका ये डेटा भी सेव हो जाएगा। ऐसा करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा जिसमें आपके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेज 1 से दी गई सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगा, जिसे आपको रीचेक करना है। अगर कोई भी डिटेल गलत पाई जाती है तो आपको उस स्टेज पे जाके सबसे पहले तो उसका करेक्शन करना है। साइड में आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलते रहेगा हर स्टेप के सामने, तो जिस भी स्टेप में गलती है आपको एडिट करके सबसे पहले उसका सुधार करना है। अगर आपके द्वारा दी गई सभी डिटेल सही है तो सबसे नीचे आके आपको सबमिट करना है। ऐसा करते ही आप पेमेंट पेज पे पहुंच जाएंगे और जिस भी कैंडिडेट का फीस एग्जम्प्ट है उसके सामने डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका रहेगा। और आपका अगर फीस लगता है तो सबसे पहले आपको अपने फीस का भुगतान करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना CPO का फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना आ गया होगा और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है अपने फॉर्म से रिलेटेड तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म फिल करना सीख पाएंगे। तो इस वीडियो से अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।